तो गाइस इनका बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चे यहाँ रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर कि आज है बर्थडे मेरा। तो मेरी बेटी मुझे पार्टी देने के लिए बाहर जा रही है और यहाँ हम सब रेडी होके निकल चुके थे जाने के लिए। तो बर्थडे है तो बेटी का प्लान था कहीं हमें बाहर जाना है। तो वैसे तो रात का प्लान था मगर प्लान हमारा थोड़ा चेंज हो गया। तो पहले हम मम्मी के छुएंगे पैर क्योंकि हैप्पी बर्थडे है तो वैसे ही पैर छूना होता है। तो अब हम कहीं जा रहे हैं तो पैर छू के ही जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग रेडी होकर गाड़ी में बैठ चुके थे। तो हम लोग जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं पानीपत। तो वहाँ पानीपत में ना चुलकाना धाम है, बाबा का मंदिर है वहाँ पे। तो कहा जाता है कि वहीं पे बाबा ने अपना शीश दान किया था। तो बहुत पुराना मंदिर है और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है। तो उस पेड़ को बाबा ने अपने तीर से छेदा था। तो उसमें मतलब कि उस पत्ते में अभी भी छेद है। तो वहाँ पे वही हम देखने जा रहे हैं। तो वैसे तो हमने देख रखा है यूट्यूब पे, बहुत बड़ा पेड़ है। तो मैंने बहुत पुराना वीडियो देखा था बहुत पहले। तो यहाँ हम निकल चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे के साथ हम बाहर जाते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग बाहर जा रहे थे। फिर यहाँ हम एंटर हो चुके थे। तो ये चुलकाना धाम ही है। तो मतलब ये एक गाँव है। तो पहले गाँव है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सारी धान की ना खेत है यहाँ पे। तो सारे धान ना कहीं कहीं काट के रखे हुए थे और कहीं कहीं नहीं कटे हुए थे। और बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल है यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो हम ये थोड़ा सा दूसरे रास्ते से गए थे। तो ये थोड़ा गाँव एरिया पड़ रहा था, हम इधर से गए थे ताकि बच्चे भी थोड़ा खेत वगैरह देख लेंगे इसलिए। और जाते जाते शाम हो चुकी थी। हम घर से निकले थे कम से कम 3:50 पे और अभी हो रहे होंगे 5:15 के करीब। तो थोड़ा थोड़ा सूरज भी ढलने लगा है। तो वैसे भी आज ज़्यादा धूप अच्छी निकली नहीं थी। तो यहाँ हम उतर चुके थे, मंदिर आ गया था। तो मंदिर अब ज़रा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ हमने उतारे चप्पल वगैरह, हाथ पैर धोए हमने। और अभी हम ले रहे हैं प्रसाद बाबा को चढ़ाने के लिए। तो वो, और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। गांव के लोगों का भी माहौल बहुत मतलब कि बिहेवियर बहुत अच्छा था। क्योंकि थोड़ा सा हमने उनसे पूछा भी क्योंकि आज भीड़ थोड़ी कम थी मंदिर में। और यहाँ हमने बाबा को ले लिया गुलाब का फूल क्योंकि बाबा को गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गुलाब का फूल ज़रूर लेना चाहिए बाबा के लिए। और फिर हम चल दिए मंदिर की तरफ। तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ हम उतरे थे, ज़रा सा दूर था, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता होगा। तो हम पहली बार आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मंदिर वैसे तो बहुत बड़ा है अंदर से। तो यहाँ से अंदर तक पैदल ही जाना है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर था ये। और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी हो रखी थी यहाँ पे और बहुत साफ़ सफाई थी यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज। तो हमने पूछा भी था आज भीड़ क्यों नहीं है। तो सबने कहा कि इधर दिवाली बीती है ना, तो इससे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आज से स्टार्ट हो गए थे छठ। तो अब जो लोग हैं वो एकादशी पे भीड़ रहेगी। तो 12 तारीख की एकादशी, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ रहेगी। वैसे भी श्याम बाबा के मंदिर में ना एकादशी वाले दिन बहुत भीड़ रहेगी। और अब की तो श्याम बाबा का हैप्पी बर्थडे है तो उस दिन तो वैसे भी भीड़ रहेगी, हर मंदिर में भीड़ रहेगी। वहाँ देखिए जब कोई मंदिर जाएगा उस दिन, बर्थडे वाले दिन बाबा के, तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि 5-6 घंटे से पहले नंबर नहीं आएगा। और यहाँ हम चलते जा रहे हैं क्योंकि अभी मंदिर बहुत अंदर है और ये सारा मंदिर का ही एरिया है। और फिर इसके बाद एक यहाँ पे एक गार्डन भी है, बहुत बड़ा गार्डन है ये भी।
और यहाँ आके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर हम तो पहली बार ही आए हैं, बाकी जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग तो आते ही रहते हैं, बाकी दूर दूर से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं बाबा के। और फिर ये मंदिर आ गया था, तो यहीं से लाइन बन के मंदिर तक जाती है। तो ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा दर्शन करने में बाबा के। और यहाँ पे बिल्कुल आराम से दर्शन हुए हैं, कोई धक्काबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप दर्शन करो। जितनी देर आप खड़े रह सकते हो उतनी देर आप दर्शन करो, बाबा को देखो। तो यहाँ हम लोगों ने सबने भी झाड़ा लगवाया और बाबा के दर्शन किए। तो बाबा की बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर दर्शन करके हम बाहर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ना कुंड है बहुत बड़ा, तो वो कुंड देखेंगे और जो पीपल का पेड़ है उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम था, क्योंकि दर्शन में हमें टाइम लगा नहीं, तो हम आराम से मंदिर अच्छे से घूमेंगे। तो ये वही पेड़ है। तो यहाँ हम वही पेड़ देख रहे थे, तो पेड़ की हमने लगाई परिक्रमा, क्योंकि सब लगा रहे थे परिक्रमा, तो हमने भी लगाई पेड़ की परिक्रमा। और यहाँ पे घंटी भी टंगी थी, हमने भी बजाई घंटी। और पेड़ के पत्तों को भी देखा तो सब में छेद था पत्तों में। और ये कहा जाता है कि बहुत पुराना पेड़ है, तो उसी टाइम का है जब बाबा ने शीश दान किया था कृष्ण भगवान को अपना, तो ये पेड़ तभी का है। और वीडियोस में भी देखा था मैंने, तो पेड़ बहुत पुराना है। तो अपना बहुत छोटा सा मंदिर होता था जब मैंने वीडियो में देखा था, अब तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, तो बहुत ही ज़्यादा एरिया में बना हुआ है ये। बाकी भीड़ यहाँ पे भी रहती है, मगर अभी दिवाली बीती है ना, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आज से छठ स्टार्ट हो गए थे इसलिए। तो अब एकादशी पे तो बहुत भीड़ रहेगी। तो और ये है कुंड, तो ये कुंड बहुत बड़ा है। खैर कुंड तो वहाँ से हम जा सकते थे अंदर, मगर अभी कुंड में पानी नहीं था, इसलिए हम गए नहीं, तो हमने बाहर से ही देख लिया। कुंड बहुत ज़्यादा बड़ा बना था, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कुंड यही है। बाकी जो जब पानी वगैरह भर जाता होगा इसमें तो और अच्छा लगता होगा, तो अभी पानी निकाल रखा है इसमें का। और फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ली, बच्चों की क्लिक करी। और फिर इधर भी एरिया था थोड़ा सा, मतलब कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है, और इतनी साफ़ सफाई है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आने पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जलाए जा रहे थे दिए, तो जो लोग दिया जलाते हैं वो लोग यहाँ पे दिया जलाते हैं। ये सिस्टम सही कर रखा है कि दिए वगैरह का एक साइड में सिस्टम है, आप एक साइड में आके दिए वगैरह जला लो। फिर हम चल दिए गार्डन की तरफ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। मैंने गार्ड से बात करी थोड़ी सी, जो यहाँ पे गार्ड रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो 7 बजे को, मगर ये जो बाकी एरिया वो सब खुला रहता है, गार्डन वगैरह सब खुला, बस खाली मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा पहाड़ जैसा कुछ बना रखा था इन्होंने, तो ये भी बहुत सुंदर सा लग रहा था। पता नहीं है हमें क्या है, मगर ये बना रखा था। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई थोड़ी सी। और अब अंधेरा भी होने लगा था थोड़ा सा ना, मगर जो गार्डन एरिया था ना वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग थी, लाइट बहुत ज़्यादा हो रखी थी वहाँ पे, लाइटें बहुत अच्छी अच्छी जला रखी थी। और फिर ना यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे, मच्छर काटने लगे, क्योंकि इस समय मच्छर तो सब जगह ही हो गए, तो मच्छर भी काटने लगे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी 2-4 फ़ोटो वगैरह ली अपनी, क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं, फ़ोटो वगैरह ना ले तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब पता नहीं दोबारा कब बुलाएंगे बाबा हमें, तब हम आएंगे, क्योंकि बिना बुलाए तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो फिर यहाँ से हम चल दिए बाहर की तरफ। तो ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बिल्कुल क्लीन एरिया है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और अगर भीड़ भी होगी तो ये यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और बिल्कुल खुली जगह है, और बहुत शांति थी यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। और ये था गेट। फिर हम मंदिर से बाहर आ गए, तो अब थोड़ा सा बाहर आने पे और अच्छा लग रहा था। खैर ज़्यादा दुकानें तो नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी दुकानें, 2-3 मिठाई की हैं, बाकी 2-3 जो सामान वगैरह बिकते हैं ना पूजा की, उनकी दुकान थी। तो यहाँ हम पूजा की दुकान पे रुक गए थे, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सामान देखा, तो मैंने कहा हम कुछ ले लेते हैं। तो मुझे एक कछुआ बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ जिया देखने लगी अपने लिए इयरिंग, और निक्की देखने लगी अपने लिए तुलसी माला।
तो मैंने यहाँ से लिया 2-3 इत्र लिए मैंने खुशबू वाले, और जिया ने ले ली इयरिंग लिए कान के। तो वही हम चेक कर रहे थे कि हम और क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि कहीं आओ तो थोड़ा बहुत पूजा का सामान ले जाना चाहिए। फिर हमने यहाँ से लिया लड्डू बांटने के लिए, क्योंकि घर जाएंगे तो प्रसाद सबको बांटेंगे। तो वैसे तो प्रसाद में हमने वही लिया था, जो चूरमे का प्रसाद होता है, हमने वो लिया था। बाकी हमने लड्डू ले लिया है। वैसे तो कहा जाता है कि यहाँ पे बाबा को कच्चे दूध का ही प्रसाद भोग लगाया जाता है, वीडियो वगैरह में देखा था मैंने। तो बाकी अभी तो हमने चूरमे का ही चढ़ा दिया था प्रसाद, बाबा को भोग लगा दिया था। फिर हम चल दिए थे, क्योंकि अब हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर, खाना वगैरह खा के ही घर जाएंगे। तो ये जहाँ वहाँ का एक मार्केट एरिया है, सारी मार्केट एरिया है। तो क्योंकि हम वो दूसरे रास्ते से गए थे तो थोड़ा गांव वाला एरिया था, कच्चा एरिया था, और ये मेन मार्केट है। सारी मार्केट एरिया यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से हम आ गए थे होटल पे खाना खाने के लिए। तो पहले हम जा रहे थे हवेली पे, तो मगर हवेली में ना बहुत भीड़ थी उधर। तो फिर हम यहाँ आ गए शिवा ढाबा पे। तो भीड़ तो वैसे यहाँ भी थी, यहाँ भी पूरा भरा हुआ था। और दिवाली का टाइम चल रहा था ना, दिवाली से 2 दिन बाद ही हम गए हैं। तो लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगा रखी थी यहाँ पे, मतलब कि सब सारे होटलों पे ही लगी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर भी एरिया बहुत अच्छा था, बैग वगैरह बिक रहे थे, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ डिसाइड हो रहा है कि खाने में क्या क्या ऑर्डर करना है। तो ये हुआ था कि पहले थाली मंगा लेते, बट थाली में ना 1 नान और 1 रोटी थी, इसे थाली हमने कैंसिल कर दी, क्योंकि 1 नान 1 रोटी में तो किसी का पेट भरेगा नहीं। क्योंकि वेटर वाले भैया बोले उसमें आपको सिर्फ 1 कटोरी सिंपल चावल मिलेंगे। तो मैंने कहा उसमें तो पेट भरेगा ही नहीं। तो यहाँ सब लोग डिसाइड करने लगे किसको क्या क्या खाना है, और ऑर्डर लिखवाने लगे। तो ये वेटर वाले भैया बहुत अच्छे थे, तो वो अच्छे से बता रहे थे। और मेरा बर्थडे था, मेरे से कोई नहीं पूछ रहा था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना था। तो बाकी कोई नहीं, वैसे भी जो बच्चे खाएंगे वही हम खा लेंगे, क्योंकि मेन बच्चों का ही होता है। अब इतनी दूर आए तो बच्चों की पसंद का ना खाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, तो खाना हमारा आना स्टार्ट हो गया था। और निक्की ने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर अपने लिए, क्योंकि उसको तो बस हर जगह पे नज़र आता है। तो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और हमने फ्राइड राइस भी ऑर्डर करवाया था जिया के लिए, और दाल मखनी और नान हमने ऑर्डर करवाए थे। बाकी हमने कहा था कि इसके बाद हम थोड़ा सा ऑर्डर और करेंगे जब भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, ताकि 2-3 आइटम और खा लेंगे। तो यहाँ हमारा खाना आ चुका था। तो यहाँ हमने खाना खाने की स्टार्टिंग कर दी थी, क्योंकि 8 बज चुके थे, और घर जाते जाते भी 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा तो लग ही जाएगा। अगर ट्रैफिक मिल गया तो और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ फिर पिज़्ज़ा भी आ गया था। तो पिज़्ज़ा निक्की ने चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो इसलिए इस पर कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, खाली चीज़ डाला हुआ है। बट मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया था, पिज़्ज़ा ना थोड़ा सा अंदर से कच्चा भी लग रहा था मुझे ये। बाकी खाना भी ओके था, ठीक था, इतना कुछ खास भी नहीं था खाना, मगर प्राइस बहुत ज़्यादा था, उस हिसाब से खाना ठीक ही था। तो हमने दाल मखनी नान ऑर्डर किया था। तो हमने कहा इसके बाद हम एक सब्ज़ी और नान और ऑर्डर करेंगे, तो पहले हम इतना खा लेते हैं। तो देखिए निक्की पहले पिज़्ज़ा ही खाएगी, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा मोमोज वगैरह ये बहुत ज़्यादा खाती है, तो इसको वही अच्छा लगता है। और सबको लगी थी भूख, क्योंकि दोपहर में सबने जल्दी जल्दी खाना खाया था। मैंने तो खैर दोपहर में खाना खाया नहीं था। फिर हमने दूसरी एक और दाल ऑर्डर करी, क्योंकि हमने सब्ज़ी मंगना कर दी थी, क्योंकि सब्ज़ी में पनीर खाना नहीं था, और मिक्स वेज में गाजर वगैरह था वो खाना नहीं था, बच्चे खाते नहीं, मीठी मीठी होती। और यहाँ जिया के लिए हमने ऑर्डर किया था। तो ये जिया को बहुत ज़्यादा पसंद है पीने के लिए, तो जिया के लिए हमने ये ऑर्डर किया था। और यहाँ सबने खाना वगैरह खा लिया था। तो फिर हम लोग घर जाने के लिए निकल गए थे। तो ये बाहर का एरिया है, तो बाहर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन है यहाँ पे, मतलब कि बाहर छोटे बच्चों के लिए गाड़ी वगैरह चल रही थी। तो वहाँ पे लिखा भी था कितनी देर के लिए प्राइस है, आप बच्चों को झुला सकते हो गाड़ी पे बिठा के। तो हम वही चेक कर रहे थे। तो यहाँ देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी पे झूल रहे थे। तो ये कुछ मिनट के लिए था और कुछ रुपए में था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ज़्यादा सस्ता भी नहीं, ठीक था।
और ये बॉल वाला था, मतलब कि इसके अंदर आपको जाना है और बॉलों के साथ खेलना है। तो बॉल ना हवा से उड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये बना रखा था वो जो होते नहीं पैर डालते हैं मछली, आपकी पैरों की डेड स्किन खाती है, तो ये वही था। मगर थोड़ी ना मछलियाँ मुझे कम लग रही थी, मछलियाँ थोड़ी सी और होनी चाहिए इसमें। मैं वही देखने लगी, टाइम नहीं था हमारे पास, ना टाइम होता तो हम ये इसमें हम डलवाते, मतलब पानी के टैंक में अपने अपने पैर डलवाते, देखते मछलियाँ कितना काटती हैं। मगर लेट हो जाता ना, तो हम घर निकले क्योंकि हमें घर जल्दी भी जाना है और रास्ते में ट्रैफिक का कोई पता नहीं कितना ट्रैफिक मिलेगा हमें। और लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रखी थी, तो इससे ना होटल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी होटल थे सब में ऐसे लाइटिंग हो रखी थी बहुत ज़्यादा अच्छी। फिर हम घर के लिए चलती है, तो हमने भी आइसक्रीम और केक वगैरह नहीं कट किया था क्योंकि यहाँ पे ना केक नहीं मिल रहा था, बहुत छोटा सा केक दे रहे थे, वो पेस्ट्री दे रहे थे, तो हमने पेस्ट्री नहीं कट ली। क्योंकि फिर हमने कहा अगर हम रास्ते में कोई अच्छी शॉप मिलेगी तो हम वहीं से केक लेके कट कर लेंगे। मगर आज था मंगलवार और हमें चाहिए था बिना अंडे का ही केक, तो इसलिए हमने केक को कैंसिल कर दिया। फिर हमने रास्ते में खा ली थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का शूट नहीं किया क्योंकि आइसक्रीम के चक्कर में हम भूल गए थे शूट करना, तो उसका हम वीडियो नहीं बना पाए। और फिर अब हम घर पहुंच गए थे, तो अब यहाँ से हमारा घर मुश्किल से 3 से 4 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। और आज हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, रोड बिल्कुल क्लियर था। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।